जीवन में जब भी हमारे समक्ष संकट आता है तो हमारे पास दो मार्ग होते हैं। पहला मार्ग भयभीत हो जाना, दूसरा मार्ग साहस के साथ उसका सामना करना। दोनों का उद्देश्य एक ही होता है, आत्म सुरक्षा और जीवन रक्षा। किंतु भय को दुर्बलता माना जाता है, जबकि साहस को बल माना जाता है। इसका कारण यह है कि भय केवल एक प्रतिक्रिया है, जबकि साहस एक निश्चय, एक प्रतिबद्धता है। यदि आप साहस के साथ संकट का सामना करेंगे तो संभव है कि उस संकट का सदा सदा के लिए दमन कर सकें। जब संकट आता है तो सर्वप्रथम हमारा मन धुंधला हो जाता है। हम संकट का सामना पहले अपने मन में करते हैं। यदि इस मन को आप साहसी बना देंगे तो फिर भय कभी नहीं रहेगा और संकट का सामना करना सरल हो जाएगा। विजय प्राप्त करना भी आसान होगा। इसलिए निश्चित रूप से साहस अधिक श्रेष्ठ है। जीवन में जब भी कोई संकट आए तो साहस के साथ उसका सामना कीजिए। मेरे सर पर एक कहावत कही जाती थी, राधे राधे। जैसे गाय और उसके बछड़े में एक विशेष संबंध होता है। जब गाय अपने बछड़े को पुकारती है तो बछड़ा सहस्र गायों में भी अपनी माता का स्वर पहचान लेता है। कुछ ऐसा ही संबंध आपके कर्म और आपके कर्म फल का होता है। जो कर्म आप करते हैं वह आपके कर्म फल को पुकारता है और आपका कर्म फल कहीं न कहीं से आपको ढूंढते ढूंढते आकर आपसे लिपट जाता है। इसलिए उचित यही होगा कि आप अच्छे कर्म करें, क्योंकि एक बार भले ही ईश्वर आपकी भूल को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन आपके कर्म ऐसा नहीं करेंगे। यदि आप दुष्कर्म करने वाले हैं तो समझ जाइए कि उसका फल भी वैसा ही होगा, और यदि आप शुभ कर्म करते हैं तो निश्चिंत रहिए, आपका कर्म फल निश्चित रूप से आपके पास आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो किसी और समय, लेकिन आएगा जरूर। हम सभी कभी न कभी जीवन में ईश्वर से कुछ न कुछ मांगते हैं। जब ईश्वर हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, पर जब ईश्वर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करते तब हम सोचते हैं, संदेह करते हैं, क्या सच में ईश्वर है? आपको बता दें, यदि आपने ईश्वर के समक्ष अपनी इच्छा रखी और वह पूरी हुई तो इसका अर्थ यह है कि ईश्वर जानते हैं कि आपको उसकी आवश्यकता है। किंतु यदि वह इच्छा पूरी नहीं हुई तो इसका अर्थ यह है कि ईश्वर जानते हैं कि आप स्वयं अपनी शक्ति से उसे पूरा कर सकते हैं या वह आपके लिए उचित नहीं है। ईश्वर वह सब देख सकते हैं जो आप नहीं देख सकते, इसलिए जो भी हो वह आपके लिए बेहतर होता है। अपनी इच्छाओं के पीछे भागने की बजाय अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। अपने कार्य को समर्पण भाव से करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अब बात करें आम और नियम की। दोनों ही अपने अपने स्थान पर अत्यंत महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ हैं। आम हमें शक्ति देता है, वहीं नियम रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। आम मीठा होता है और नियम कड़वा। क्या इसलिए नियम को स्वयं से घृणा करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। नियम का कड़वा होना उसका दोष नहीं है। उसी प्रकार किसी का कठोर होना उसकी प्रकृति हो सकती है, पर उसमें भी उपयोगिता है। यदि आप नियम का उपयोग करेंगे तो वह आपको रोगों से बचाएगा। इसलिए नियम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने जीवन को दूसरों के मापदंडों से नहीं आंकना चाहिए। आपकी योग्यता, आपकी विशेषता, आपके गुण और अवगुण आप स्वयं बेहतर समझ सकते हैं, और इतना जानना ही पर्याप्त है। अब एक और उदाहरण देखिए। क्या आपने कभी किसी को कुएं से जल निकालते देखा है? एक पात्र को रस्सी से बांधकर कुएं में डाला जाता है और तेजी से खींचा जाता है, तभी जल प्राप्त होता है। परंतु यदि वह पात्र सीधा ही रहे, झुके नहीं, तो उसमें जल प्रवेश नहीं कर सकता। यही बात जीवन में भी लागू होती है। जब तक व्यक्ति विनम्र नहीं होगा, वह ज्ञान, अनुभव और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। विनम्रता वह गुण है जो आपको बड़ों का आशीर्वाद भी दिलाएगा और सफलता भी। कभी आपने सोचा है कि आपको आगे बढ़ने से क्या रोकता है? जैसे रास्ते में पड़े पत्थर, कांटे या कीचड़।
जीवन में भी छोटी सोच आपको आगे बढ़ने से रोकती है। यदि आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो यह सोच आपको पीछे खींचती है। मैं ऊंचा हो जाऊं और वह नीचे चला जाए। ऐसी सोच कभी भी किसी को ऊपर नहीं ले जाती। यह सब मोह, लोभ और लालच का मिश्रण है। इसलिए अपनी सोच को बड़ा बनाइए, सकारात्मकता लाइए, पूर्ण समर्पण से कर्म करते जाइए। सफलता और महानता दोनों आपके कदम चूमेंगी। और अंत में जब जीवन के मार्ग में कांटे और कंकड़ आए तो घबराइए नहीं। साहस, सकारात्मक सोच, विनम्रता और शुभ कर्म ही आपके सबसे बड़े साथी होंगे। और अब मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। तुम क्या करते? हम पादुकाएं पहनते हैं और तत्पश्चात बड़ी सरलता से उस मार्ग पर चल सकते हैं। पर यदि पादुका और पांव के बीच कोई छोटा सा कंकड़ आकर फंस जाए तो हम कोमल से कोमल मार्ग को भी पार नहीं कर पाते। समझिए, इसका सार यही है कि हम बाहरी युद्ध जीत सकते हैं, वहां सफल हो सकते हैं, किंतु उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण और कठिन होते हैं आंतरिक युद्ध। आंतरिक कठिनाइयां होती हैं जैसे क्रोध, लालच, अहंकार। यदि ये आपके भीतर है तो आप संसार के किसी भी स्तर तक पहुंच जाएं, कितना भी बड़ा युद्ध जीत लें, फिर भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। अतः सर्वप्रथम स्वयं को सुधारिए, तत्पश्चात संसार को जीतिए। और उससे पहले मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कभी कभी हम किसी कार्य को आरंभ करने के विषय में सोचते हैं, फिर और सोचते हैं और सोचते सोचते रह जाते हैं। यह अनुचित नहीं है कि हम किसी कार्य को आरंभ करने से पूर्व उसके विषय में सोच विचार करें, परंतु समझिए कि सोचने में अधिक समय व्यर्थ करना भी उचित नहीं है। यदि आपने अधिक समय लगा दिया तो समय आपसे रुष्ट हो जाएगा। और क्यों ना हो, आप समय का अपव्यय कर रहे हैं। अगर कोई बुरे समय में तुम्हारा साथ छोड़ दे तो इसे दुर्भाग्य मत समझो, बल्कि इसे एक आशीर्वाद मानो, क्योंकि वह व्यक्ति कभी तुम्हारा था ही नहीं। और यह अच्छा हुआ कि वह समय रहते सामने आ गया। श्री कृष्ण कहते हैं, मंजिलें आसान नहीं होती, वे तुम्हारी परीक्षा अवश्य लेंगी, लेकिन यदि तुम सच्चे मन से परिश्रम करोगे तो तुम्हारी सफलता स्वयं शोर मचाएगी। इसलिए हार मत मानो, क्योंकि हार केवल एक पड़ाव है, अंत नहीं। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो, क्योंकि जो तुम्हें आसानी से समझ लेता है वह अक्सर तुम्हारी अहमियत नहीं समझता। इस संसार में कई लोग केवल तुम्हारे जीवन को पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, जैसे कोई टाइम पास का साधन हो। इसलिए अपनी मूल्यवान भावनाओं को केवल उन्हीं के साथ साझा करो जो उनकी कद्र करते हैं। यदि तुम्हें किसी का व्यवहार पसंद नहीं आता तो सुनिश्चित करो कि तुम स्वयं वैसा व्यवहार किसी और के साथ न करो, क्योंकि वही संसार का नियम है, जैसा तुम दोगे वैसा ही तुम्हें वापस मिलेगा। अगर किसी को दुख देकर तुम खुश हो रहे हो तो यह खुशी अधिक दिनों तक नहीं टिकेगी। दूसरों का दुख कभी भी तुम्हारे जीवन में स्थायी सुख नहीं ला सकता, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा सदा बना रहता है। गुस्सा और आंधी एक समान होते हैं। जब तक यह चल रही होती है तब तक हमें इसका प्रभाव समझ नहीं आता, लेकिन जब यह शांत होती है तब इसका वास्तविक नुकसान दिखाई देता है। इसलिए हर परिस्थिति में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखो। नेत्र केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, लेकिन हम किसे किस रूप में देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। संसार को देखने का दृष्टिकोण ही तय करता है कि हमें इसमें प्रेम दिखेगा या द्वेष। रिश्ते निभाने वाले ही सबसे अधिक चोट खाते हैं, क्योंकि वे भावनाओं को गहराई से महसूस करते हैं। इस दुनिया की चाल से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि यहां किसी को तुम्हारे अच्छे या बुरे हाल की परवाह नहीं होती। लोग केवल अपने स्वार्थ के अनुसार तुम्हारे करीब आते हैं। पहचान नाम से होती है, लेकिन लोग तुम्हें याद तुम्हारे स्वभाव के कारण रखते हैं। यह सत्य है कि इस दुनिया में अच्छे लोगों को बुरे लोगों से अधिक सजा मिलती है, क्योंकि उनका सरल स्वभाव इस कठोर संसार में अक्सर उपेक्षित रह जाता है। गलत लोगों के जीवन में आने का कभी अफसोस मत करो, क्योंकि वे चाहे जैसे भी हों
अंततः तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाते हैं। उनकी गलतियां तुम्हें सही दिशा दिखाने का माध्यम बनती हैं। सम्मान सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला तुम्हें देता है। आत्मसम्मान को कभी भी झुकने मत दो, क्योंकि जो स्वयं का सम्मान नहीं करता उसे संसार भी महत्व नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो इच्छाओं और अरमानों को सीमित रखो। जो व्यक्ति गिरने से डरता है वह कभी उड़ना नहीं सीख सकता। केवल वही उड़ सकता है जो अपने डर से ऊपर उठकर प्रयास करता है। सच्चा संतुलन और आत्मसम्मान ही हमें शांति और खुशियों की ओर ले जाता है। जो स्वयं को जानता है वह बाहरी चीजों में सुख नहीं ढूंढता। कौन कहता है कि केवल बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? जो व्यक्ति अपने साथ शांति लेकर चलता है उसके लिए हर सफर आनंदमय बन जाता है। धोखा देना एक ऐसा कर्म है जो एक दिन अवश्य लौट कर आता है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे साथ छल करता है तो चिंता मत करो, उसके कर्म उसे समय पर उत्तर देंगे। जीवन का नियम यही है कि जो बोया जाता है वही काटा जाता है। सच्चा दृष्टिकोण वही होता है जो अपनी कमियों को देखता है और दूसरों के गुणों को पहचानता है। जो व्यक्ति केवल अपनी अच्छाइयों में खो जाता है और दूसरों की बुराइयां देखने लगता है वह कभी वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। कभी भी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। सच्चे व्यक्ति की पहचान यह है कि वह हर परिस्थिति में अपने मूल स्वभाव को बनाए रखता है। मनुष्य स्वयं ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वह अपने भीतर की सच्चाई और आत्मज्ञान को समझने के लिए तैयार हो जाता है तब ईश्वर स्वयं उसकी राह दिखाते हैं। इसलिए ईश्वर की खोज बाहर मत करो, उन्हें अपने भीतर अनुभव करो। इंसान टूटता नहीं, वह केवल थक जाता है, कभी खुद से, कभी अपनी किस्मत से और कभी अपनों से। लेकिन जो थक कर बैठ जाता है वह जीवन में हार जाता है। जो थक कर भी चलते रहता है वही अपने भाग्य को बदल पाता है। पेड़ कभी अपनी डालियां काटने से नहीं सूखता, वह तब सूखता है जब उसकी जड़ें काट दी जाती हैं। इसी तरह मनुष्य अपने कर्मों से नहीं हारता, बल्कि अपनी गलत सोच और व्यवहार से हारता है। इसलिए अपने भीतर की जड़ों को मजबूत रखो। विचार, आत्मविश्वास और संयम ही तुम्हारी असली ताकत है। तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हें कम लग सकता है, लेकिन यदि तुम उसे दूसरों की नजर से देखो तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है। सच्चा सुख किसी चीज को प्राप्त करने में नहीं, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करने में है। याददाश्त भी एक अजीब चीज है। जिसे याद रखना चाहो वह भूल जाती है, और जिसे भूलना चाहो वह हर पल याद आती है। लेकिन यही जीवन का खेल है। जो चीजें दिल पर असर डालती हैं वे कभी आसानी से नहीं जाती। घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। किसी ने पूछा, जब कण कण में भगवान हैं तो मंदिर क्यों जाते हो? बहुत ही सुंदर जवाब। हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छांव में बैठकर ही मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ हैं, पर असली आनंद मंदिर में बैठकर ही आता है। नमस्कार प्रिय साथियों, कृष्णा वंदन चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारा प्रयास आपके दिल को छुए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे नए और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए इस यात्रा को सकारात्मकता और प्रेरणा से भरपूर बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको अपने हालात खुद ही बदलने होंगे। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में भी कभी समाधान नहीं दिखता। इसीलिए शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल जरूर मिल जाएगा।
और आपकी मुश्किलों के जवाब और समस्याओं के हल भगवत गीता से बेहतर कोई नहीं दे सकता। दोस्तों, भगवत गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें वह दिव्य ज्ञान है जो इस पृथ्वी पर जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। गीता हमें सिखाती है कि इस दुनिया में सपने कैसे पूरे किए जा सकते हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसे बनती है, कैसे पॉजिटिव एनर्जी बनाई जा सकती है, खुशी क्या होती है, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढा जा सकता है, निर्णय कैसे लिए जा सकते हैं, और भी न जाने बहुत कुछ। भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या किसी भी आयु वर्ग का क्यों न हो, उसे श्रीमद् भगवत गीता को अवश्य पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति, धन, वैभव, अच्छी सेहत और सफलता को प्राप्त कर सके, अपने घर, परिवार और रिश्तों में आ रही कड़वाहट को दूर करके रिश्तों में मधुरता और प्रेम का संचार कर सके। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण 30 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप पूरी तरह से भगवत गीता का मतलब संक्षेप में समझ पाएंगे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि यह एक बहुत ही दिव्य, रहस्यमय और गुप्त ज्ञान है, जिसे जो भी मनुष्य अपने जीवन में अपनाता है, उसे मैं अपनी भक्ति और प्रेम प्रदान करके उसका कल्याण करता हूं। इसलिए मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता के रहस्यमय ज्ञान को अच्छी तरह से समझने और उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए हमें इसे बार बार सुनना और पढ़ना चाहिए। आपसे अनुरोध है कि यदि आप अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस दिव्य ज्ञान का शुभ प्रभाव प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इसे हर रोज सुबह जागने के बाद और रात में सोने से पहले अवश्य सुनें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि बढ़ने लगी है। आपका हर कार्य पूर्ण होगा, जीवन में धन, वैभव और प्रसन्नता का संचार होगा और आपके रिश्ते भी मधुर होने लगेंगे। और यदि आप भगवत गीता के इन विचारों को ज्यादा गहराई से समझना चाहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हेडफोन लगाकर आंखें बंद करके शांत मन से इन सभी विचारों को अंत तक अवश्य सुनें। तो आइए दोस्तों, साथ में मिलकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं और सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता का पहला अनमोल वचन। यह है कि जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती हैं, वहां सिर्फ सर्वनाश ही होता है। कोई आपसे बड़ा है या छोटा है, अगर वह रिश्तों में अपनी मर्यादाओं को तोड़ देगा, तो वह रिश्ता कभी नहीं टिक सकता। रिश्ता सिर्फ तभी चलता है जब दो लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कदर करते हैं और कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं। जिस रिश्ते में कोई लिमिट नहीं है, एक दूसरे की इजाजत नहीं है, वह रिश्ता आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अनमोल वचन यह है कि जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है, वहां कभी मत जाओ। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे, पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, यह कृष्ण बड़ा मायावी है, अगर यह हमारे पक्ष में आ जाए तो समझ लो पांडव हार ही गए। तो इसकी सेवा करो, इसको अपने घर आने का निमंत्रण भेजो, इसे खुश करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने उन्हें अपने घर आने का आग्रह किया और श्री कृष्ण से कहा, आप मेरे घर में रहिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मेरे घर में भोजन कीजिए। तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, इंसान को किसी के घर तभी भोजन करना चाहिए, तभी जाना चाहिए, या तो उससे बहुत प्रेम हो, या तो हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। न तो मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और न ही तुम्हारा मुझसे कोई प्रेम है, तो तुम्हारे घर में मैं कभी नहीं आऊंगा। तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो,
सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए, और मतलब के लिए लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में आपके लिए प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है, वहां आपको कभी नहीं रहना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह रहना चाहिए जहां आपकी कद्र हो, आपको इज्जत मिले और जहां आपको प्रेम मिले। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हें किसी सहारे की जरूरत होगी तब तक दुनिया तुम्हारी कीमत नहीं समझेगी, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को सहारा देना सीख लिया, उसी दिन दुनिया तुम्हें देखने का नजरिया बदल देगी। अकेले चलने वाले लोग ही इतिहास बनाते हैं। भीड़ के पीछे चलने वाले हमेशा भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। जब दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ दे, तब समझो कि अब तुम्हें अपनी असली पहचान बनाने का समय आ गया है। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें, तब समझो कि तुम्हें उनसे आगे बढ़ना है। लोग चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन इतना नहीं कि उनसे आगे निकल जाओ। यही इस दुनिया की सच्चाई है। जब तक तुम संघर्ष कर रहे होते हो, लोग तुम्हारा हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही तुम ऊंचाइयों पर पहुंचने लगते हो, वही लोग तुम्हें गिराने की साजिशें रचने लगते हैं। इसीलिए खुद को इस भीड़ का हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि भीड़ कभी किसी की नहीं होती। आज जो तुम्हारे साथ हैं, कल वहीं तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। सफलता का सबसे बड़ा नियम यही है कि अकेले चलना सीखो, क्योंकि भीड़ हिम्मत तो देती है, लेकिन पहचान छीन लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इतिहास गवाह है कि जो भीड़ के साथ चला वह भीड़ में खो गया, लेकिन जिसने अकेले चलना सीखा उसी ने दुनिया को रास्ता दिखाया। अगर तुम्हें किसी चीज का घमंड आ जाए तो एक बार श्मशान जाकर देख लेना। वहां तुम्हें उन लोगों की राख मिलेगी जो शायद तुमसे ज्यादा ताकतवर थे, तुमसे ज्यादा बुद्धिमान थे, तुमसे ज्यादा प्रभावशाली थे, लेकिन आज उनकी कोई पहचान नहीं बची। घमंड हमेशा विनाश का कारण बनता है और विनम्रता हमेशा ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। जब तक तुम उसके काम के हो, तभी तक तुम्हारी कदर की जाएगी। जैसे ही तुम किसी के लिए बेकार साबित हो जाते हो, लोग तुम्हें गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यह कड़वा सच है कि जब इंसान दूसरों के लिए बोझ बन जाता है, तो सबसे पहले उसके अपने ही उसे गिराने की साजिश करते हैं। एक पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें यही सिखाता है कि अगर तुम कमजोर हो जाओगे तो तुम्हें गिरने में देर नहीं लगेगी। इस दुनिया में ताकतवर वही है जो अपने पैरों पर खड़ा होना जानता है। अगर तुम्हें अपने कर्मों पर घमंड है, तो सोचो कि क्या तुम्हारे कर्मों की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई आंधी भी तुम्हें गिरा ना सके। क्योंकि पेड़ कभी डालियां काटने से नहीं सूखता, वह तब सूखता है जब उसकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं। इसी तरह इंसान भी अपने कर्मों से नहीं गिरता, बल्कि अपनी सोच और व्यवहार से गिरता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ बड़ा करने का सपना है तो उसे किसी के साथ साझा मत करो। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देख सकते। वे तुम्हारी योजनाओं में बाधा डालेंगे, तुम्हारे इरादों को कमजोर करेंगे, तुम्हारी मेहनत पर सवाल उठाएंगे। लेकिन अगर तुमने अपने लक्ष्य को मन में रखा और बिना रुके आगे बढ़े, तो एक दिन यही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। सफलता का असली रहस्य यही है कि अपने मन को नियंत्रित रखना सीखो, क्योंकि मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज्यादा होता है। अगर मन ही अशांत रहेगा तो सारी सफलता भी व्यर्थ लगने लगेगी। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद खुश नहीं रहते, क्योंकि उनका मन संतुष्ट नहीं होता। संतोष ही असली संपत्ति है और असली खुशी तब मिलती है जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक बना लेते हो। हर इंसान अपनी जिंदगी में
परेशानियों से गुजरता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि कुछ लोग मुश्किलों को देखकर टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हें चुनौती समझकर आगे बढ़ जाते हैं। जो इंसान परिस्थितियों से डरकर भाग जाता है वह कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ उन्हीं की इज्जत करती है जो हर हालात में डटे रहते हैं। समुद्र का पानी कभी किसी जहाज को डुबो नहीं सकता जब तक कि वह पानी जहाज के अंदर ना आ जाए। इसी तरह दुनिया की नकारात्मकता भी तुम्हें तब तक नीचे नहीं गिरा सकती जब तक तुम उसे अपने भीतर आने की अनुमति नहीं देते। हमेशा याद रखना कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी सोच में है। जैसे एक दिन कैलेंडर की तारीखें बदलती हैं, वैसे ही एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी सफलता पूरी दुनिया का कैलेंडर बदल देगी। तुम खुद को इस काबिल बना लो कि लोग तुम्हारा नाम तुम्हारे काम की वजह से याद रखें, ना कि तुम्हारी असफलताओं की वजह से। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन अगर तुमने समय का सही इस्तेमाल करना सीख लिया तो एक दिन समय तुम्हारा नाम लेकर लोगों को प्रेरित करेगा। स्कूल में पहले पाठ पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा होती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक मिलता है। यही जिंदगी की सच्चाई है। जो लोग समय की कदर करते हैं, समय उन्हें आगे बढ़ने का हर मौका देता है। जो लोग मेहनत से भागते हैं, सफलता भी उनसे भाग जाती है। इसलिए हर दिन को अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझकर मेहनत करो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल का सूरज किसके लिए उगेगा और किसके लिए नहीं। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक कुछ बड़ा करने की कोशिश करते रहो। जो लोग सोचते रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो बिना सोचे मेहनत में जुट जाते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। कष्ट और विपत्ति वह शिक्षक हैं जो बिना फीस लिए इंसान को सबसे बड़ी सीख दे जाते हैं।